हाँ भाई, रावण भाई आए हैं। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस सत्संग का क्षण बहनों भाइयों बहुत सौभाग्य से हम सभी जीवों को मिलता है, और इस क्षण को भी हमने अगर व्यर्थ में ही गवा दिया तो हमारा जो हमने नामदान लिया है, जो संत सदगुरु से हम जुड़े हैं, वो सारा व्यर्थ ही हो जाता है। अगर हम नाम की कमाई कर रहे हैं तब समझना हमारा किसी से जुड़ना सार्थक हुआ है। अगर आप यहाँ सत्संग में आए और यहाँ से कोई बात अच्छी सीख के ना गए और आप अपने जीवन में वो बात नहीं उतारी, तब तक आप सत्संग की महिमा को कहीं पे भी जाके कुछ नहीं होगा। आगे कौन देख रहे हैं, पीछे ही राम कथा चल रही है, 2-4 लोग वहाँ बैठे हैं और यहाँ 50-60 आदमी यहाँ बैठे होंगे। अगर बाहर यहाँ कोई स्त्री नच रही होती यहाँ, तो यहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ हो गई होती। क्योंकि आज का व्यक्ति है ना, वो गलत चीज़ों का देखने का आदी हो चुका है। उसका मन है ना, वो गलत चीज़ों में जल्दी रम जाता है, और अच्छी चीज़ उसको कुछ दो तो मन इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए तो भगवान का मार्ग, सत्य मार्ग, सरल भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि तुम्हारा मन उसमें लगेगा नहीं तो बहुत कठिन है, और रम गया उसका आनंद लेने का, रस लेने लगा उसमें, तो बहुत सरल भी है। तो वो कहते हैं नहीं कि कठिन के लिए कठिन है और सरल के लिए सरल है। तो क्या हुआ, एक आश्रम में गुरु और एक शिष्य रहते थे। तो जब गुरु वृद्ध हो गए तो शिष्य पूछने लगा कि गुरु महाराज, हमारे लिए को आदेश बता दो कि आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे। जिस प्रकार आप उस मालिक के प्यारे हो, उस खुदा के प्यारे हो, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी उसके प्यारे हो जाएं। तो गुरुदेव ने कही, जाओ तुम जंगल में जाके 1 साल वास करो, फिर तुम समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है। जब वो जंगल में जाके रहने लगे और एकांत में डूबने लगे, कहते हैं कि जब भी तुम्हें परमात्मा से साक्षात्कार होगा, जब भी तुम अपने आप को जानोगे तो एकांत में ही जानोगे, भीड़ भाड़ में नहीं जान सकते। तभी तो ज़्यादातर देखा होगा संत महात्मा जंगलों में रहते थे। इसका कारण पता क्या है कि वहाँ एकांत होता था, और एकांत में अपना मन बुद्धि चित्त जल्दी सज जाता था। यहाँ अगर अपन ध्यान पे बैठे हैं, अरे फलाने नातेदार आ गए, फलाने रिश्तेदार आ गए, फलाने मित्र आ गए, फलानी सहेली आ गए, दोस्त यार आ गए, तो मन इनमें बढ़ा रहता है। तो पता है जंगल में साधना करेंगे तो जंगल में कौन आ रहा है, तो अरे मन ये स्वीकार कर लेता है जहाँ कोई आने वाला नहीं है, अब चित्त पूरा उससे लगा दिया। इसलिए तो साधन भजन करना है तो एकांत में करना चाहिए, कमरे में बंद करना चाहिए। किसकी साधना पता नहीं कैसी है, तो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ों को नहीं समझ सकता। इसलिए तो शिष्य ने, गुरु ने कह दिया कि जाओ जंगल में जाके साधना करो। जब 1-2 साल में एकांत से रूबरू हुए, अपने आप को जान पाए, तो ये गुरुदेव अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। क्या बस अब तुम्हारे लिए आदेश यही है कि बगैर किसी भेदभाव के निस्वार्थ, इस प्रकार तो मालिक ने वो चीज़ दी है, इसको बगैर किसी भेदभाव से पूरे समाज को, पूरे संसार को बांटो, और जितना तुम इस चीज़ को बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, और वो भी निस्वार्थ से। और एक जीवन में समस्या आएगी, उस पर गौर करना, क्या कि मान बढ़ाई के चक्कर में ना फंस जाना कि लोग आप में मान समझने लगेंगे, संत समझने लगेंगे। तो माई साधक को बहुत अवेयरनेस, बहुत सावधान हो जाना है कि भाई गिरने का जितना चांसेस है वो वही है, कि आदमी जितनी प्रसिद्धि लोकप्रियता बढ़ती है और वहीं वो गिर जाता है। तो गुरुदेव उसमें हमें क्या करना है कि तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये कहना है कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उस मालिक का नौकर हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवादार हूँ। इन चीज़ों से क्या है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे जो प्रसिद्धि है, जो लोकप्रियता है, वो तुम्हारे दिमाग पे नहीं चढ़ेगी। तो जितने भी महापुरुष आए धरती पे, तो वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने गुरु बन के, संत बन के, महात्मा बन के कभी नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे अगर महात्मा संत गुरु बन के गए तो कोई उनकी बातों को नहीं समझेगा।
इसलिए तो दास, जैसे कहीं कबीर दास, मलूक दास, सब लोग उसके परमात्मा के नौकर बन के गए हैं कि वो जानते हैं कि जब तक हम दीन नहीं बनेंगे, हम छोटे नहीं बनेंगे, तब तक हम समाज को कुछ दे नहीं सकते, समाज में काम नहीं कर सकते। क्योंकि पहले बताने वाला छोटा होना चाहिए। तो गुरु महाराज कह रहे थे, भैया तुम यहाँ से मथुरा से जा रहे हो तो अपने नौकर को, अपने दास को मत भूल जाना यहाँ से जाने के बाद। तो बताओ इतनी छोटी बात कर रहे हैं। तो जब हम उससे जुड़ते हैं तभी हमारे अंदर दीनता की भाव, ब्रह्मता की भाव, प्यार की भाषा, ये प्रेम ही एक ऐसा शब्द है बहनों भाइयों जिससे संसार को तुम सबको अपना बना सकते हो। अहंकार से तुम पड़ोसी को दिल नहीं जीत सकते। प्रेम ही एक ऐसा भाव है। जो बताओ हमारी उम्र इतनी कम है लेकिन इन लोगों से हमारा कुछ व्यवहार प्रेम से होगा तभी तो उन्हें कहती कि राहुल भैया बोलेंगे। अगर अहंकार का भाव होता, लड़ाई झगड़े का भाव होता, क्योंकि बिठाते ही नहीं, भगा देते, भगाओ यहाँ से लड़ाई झगड़े में। ऐसे ही बहनों भाइयों हमें भगवान की साधना करना है तो सबसे हमारा प्रेम पूर्वक व्यवहार होना बहुत जरूरी है कि पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। हमारी विडम्बना तो यही है कि हम तस्वीर के रूप में तो गुरु महाराज को मान लेते हैं लेकिन हम एक दूसरे में गुरु महाराज को नहीं देख पाते। तभी तो 45 करोड़ की संगत है तो हम आप क्यों लड़ रहे हैं आपस में? अगर तुमने गुरु को एक दूसरे में देख लिया होता तो तुम कह रहे भैया इससे लड़ूंगा तो गुरु महाराज से तो लड़ रहा हूँ मैं। हमारे तो हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन है, 45 करोड़ लोग जो भी हमें किसी भी माध्यम से जानना है, सुनना हो, कि सभी लोग हिल के रहिए, प्रेम से रहिए। यही सभी संतों का उपदेश है, यही गुरु महाराज का उपदेश है। जब हम मिल के रहते हैं ना तो हमारे गुरु महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की बुराई निंदा करते हैं और फिर हम क्या कहते हैं ना भजन करते हैं, उस भजन का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं व्यवहार हमारा बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है कि गुरु को रजाने चल पड़े, पड़ोसी को रजा नहीं पा रहे। भगवान का दिल वही जीत सकता है जो पहले संसार में सभी का दिल जीते थे। क्योंकि गुरु महाराज जाते कोई भी कितने लोग गाली देते थे, निंदा करते थे, तब भी उनके बारे में कुछ नहीं किया। क्योंकि महात्मा का स्वभाव, अगर वो बुरे के संग बुरा बन जाएंगे तो महात्मा कैसे? उनका तो जो गाली दी वो भी सही। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चे मुझसे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कि जो ऐसे हैं जो वैसे हैं, तब भी हमको अपना काम करते रहे। ज्ञानी व्यक्ति सुनते जाते हैं समाज में लेकिन अपना काम करते जाते हैं। क्योंकि ऐसा बुरा मान के बैठे तो समाज को कुछ दे ही नहीं पाएंगे, समाज में काम ही नहीं कर पाएंगे। तो हम जब भी सत्संग में आए तो बहनों भाइयों सबके यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो उसकी निंदा करता हुआ या उसकी बुराई करता हुआ। तो इन चीजों को हम गौर ना करें कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि हमारे सदगुरु हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे गुरु महाराज हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कि संसार तो किसी से भी नहीं रीझा, ना कभी किसी से रीझेगा। तो इसलिए संसार को अच्छा कहे तो भी ठीक, बुरा कहे तब भी ठीक। हमें तो समभाव में एक सा रहना है और जितना हो सके वाणी से, शरीर से, पैसों से हम एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि एक दूसरे की मदद करने जो परमात्मा तो किसी ने देखे ना, और परमात्मा की भला क्या मदद कर पाओ। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मेरी सेवा तो कहाँ तक करवाओ, सब देखो तो मेरी सेवा को भगता, कोई पानी दबाने के लिए भगता है, कोई ड्राइवर बनने के लिए भगता है, तुम एक दूसरे की सेवा क्यों नहीं करते हो? हमारी विडम्बना में मथुराश्रम में जाते थे, मैं तो यहाँ गया नहीं, लोग आज बूढ़े पुराने लोग बताते हैं सब गुरु महाराज की सेवा के लिए भगते थे। क्योंकि पैर दबाने के लिए, कोई गर्म पानी करने के लिए, कोई ड्राइवर बनने के लिए। तो गुरु महाराज बड़े मजाकी अंदाज में कहते थे बच्चा तुम मेरी सेवा कितने कर पाओगे, तो एक दो आदमी चाहिए बस सेवा कर देंगे, बाकी तुम एक दूसरे की सेवा करो। तुम लोग प्रेम से रहो, जी हम चाहते हैं। संत महात्मा और क्या चाहते हैं कि संसार में सभी लोग हिल के रहे, प्रेम से रहे। अब भैया सुबह शाम भगवान का भजन करें। गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है कि सारे दिन भजन नहीं करेगा, तो उसके लिए गुरु महाराज ने 1 घंटा बता दी कि 1 घंटा सुबह करो और 1 घंटा शाम को करो, और अपने बीवी बच्चों की, बाल बच्चों की सेवा करो मेहनत और ईमानदारी से। हाँ, जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है, वो परमात्मा को पाने के लिए निकला है, वो चाहे कितना भजन करे, उसके लिए कोई रोक नहीं। लेकिन सबकी मर्यादा अलग अलग है। अब कई बहनजियों को सिखा सुनता हूँ कि वो कहते हैं सारे दिन भजन में ही लगे रहते हैं, घर का कुछ काम नहीं करते। तो देखो भैया गृहस्थ आश्रम में धारण किया है तो तुम्हें काम वाम सब करना पड़ेगा। जब करते ही नहीं पहले तो धारण किया है तो उन्हें तो निभाना पड़ेगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी उससे भजन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तुमने गृहस्थ आश्रम बता दिया तो प्रथम जिम्मेदारी तुम्हें बीवी बच्चों की भरण पोषण करना ही जिम्मेदारी, वो भी एक भजन ही है। अगर तुम उसको शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से निभाओगे तो। लेकिन विडम्बना ये है कि संत महात्माओं से एक बात हर व्यक्ति कहता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, क्यों? उन्हें ताने मानने के लिए। लेकिन संत महात्मा जब आप खुद कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम है, खुद कह रहा हूँ सबसे बड़ा है। लेकिन विडम्बना जो है गृहस्थ आश्रम को हम ईमानदारी से निभा नहीं पाते, उसमें झूठ, छल, कपट सब कर रहे हैं।
और फिर कह रहा है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। तो बहनों भाइयों, गृहस्थ आश्रम उसके लिए बड़ा है जो मेहनत और ईमानदारी से भरण पोषण कर रहा है, उसको निभा रहा है, उसके लिए बड़ा है। और जो मेहनत ईमानदारी से नहीं कर रहा उसके लिए तो संन्यास आश्रम ही सबसे बड़ा है। अगर मेहनत ईमानदारी से तुम संन्यास आश्रम को निभा रहा है तो वो भी बड़ा है, और गृहस्थ को भी मेहनत ईमानदारी से निभा रहा है, तो सबकी जगह अपनी अपनी जगह मर्यादित है। अगर सभी आदमी महात्मा बन जाएंगे तो संसार नहीं चलेगा, सभी व्यक्ति साधना भजन में लग जाएंगे तो भी संसार नहीं चलेगा। इसलिए संसार को चलाने के लिए संतुलित होना बहुत जरूरी है, अति कोई चीज भी नहीं करना चाहिए। जब अर्जुन से कृष्ण भगवान पूछ रहे कृष्ण भगवान से कुछ परमात्मा को कैसे पाए, तो कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि अभ्यास करने से उसको तुम जान सकते हो, योग के द्वारा उसको जान सकते हो। वो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत हो सो जा। अभ्यास करोगे, नित्य प्रतिदिन भजन साधना करोगे, शिकायत सुनाई सब देने लगेंगे। जब भजन ही नहीं कर रहे, शिकायत करने में लगे हुए हैं, तो कोई बच्चा पकड़ लिया बस बाकी पीछे लग जा रहा है, तुम्हारा भजन ही ना बनती। तो दूसरा सत्संग हो गया, बहु के सामने रोड लेकर भजन नहीं बनना, तो बताओ वो बेचारा बच्चा क्या करेगा? वो तुम्हें साधना करनी ही पड़ेगी ना। खाने की तलिया तुम्हारे सामने रख दो, अब मैं कह रहा अरे पेट ही नहीं भरा, तो मैं तलिया का दोस्त है बहनों भाई? बताओ बहनों भाई, तलिया का दोस्त है? किसका दोस्त है भैया? हम खाने ही तो दोस्त तो बनाएंगे। ऐसे ही तुम्हें नाम दान की दौलत मिल गई तो तुम भजन नहीं कर रहे, जो तुम्हें नाम दान के जो बीज मिल गया उसके वृक्ष नहीं बना रहे, तो गलती किसकी है बहनों भाई? किसी वक्ता की है या किसी श्रोता की? किसी गलती कौन की? अपनी गलती को। हम भजन नहीं कर रहे। अगर हम 1 घंटा ही भजन कर रहे होते तो हमारे 2-3 साल में जीवात्मा जगती लोग 1 घंटे भजन करेंगे तो जानो जी देखते रहेंगे कि में क्या चल रहा है। जैसे तुम्हारा 1 मिनट के लिए चित्त मन बुद्धि सद गया तो तुरंत तुम प्रवेश कर जाओ। लेकिन विडम्बना जो मन बुद्धि चित्त इतनी मलिन है, संसारिक गाँव में ऐसी रंगी हुई है कि भगवान के इसके मार्ग पे से खींच कर ले भी जाओ तो जाने के लिए तैयार नहीं होता। भाई विडम्बना तो यार नए बच्चों से कुछ ना कह दो हम भजन करने की, मैं ऐसे रहेंगे तो गोली खा रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर देखना सत्संग में बूढ़े पुराने लोग आते हैं, सुना कहते सत्संग की जरूरत नहीं है मैंने भाई, वो सत्य मार्ग में अच्छे मार्ग में वो खुद ही चल रहे हैं। सत्संग की जरूरत नई पीढ़ियों को है। आज अपन न्यूज चैनलों के माध्यम में, टीवी के माध्यम से देख रहे हो समाज में कितना कतलेआम मचाया, इंसानियत आदमी ने तार तार कर दी, क्योंकि हम सत्संगों से वंचित हो गए, महात्माओं के सानिध्य में जाना छोड़ दिया, धर्म कर्म छोड़ दिया इंसानों ने। तो जब रात तुम संसार में रहोगे तो किसके गुणगान गाओगे? बहनों भाई एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी चोर की संगत करे तो 1 साल बाद तुम में गुण कैसे आएंगे? बहनों भाई चोर कैसे आएंगे ना गुण? तो जैसे तुम संसार में रमे रहोगे तो संसार वाली गुण तुम्हारे ऊपर आ भी रहेंगे। अगर सत्संगों में जैसे कार्यक्रमों में तुम आते रहोगे तो बड़ा थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंदर ज्ञान जगह, वैराग्य जगह, लेकिन वो जगेगा जरूर। जैसे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, कोई ज्यादा साधना करता है, कोई कम साधना करता है, तो एक दूसरे के जो बाहर निकलते हैं ना हमारे अंदर एक ऊर्जा, वो भी एक दूसरों को छीनती है। अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति तुमसे मिलेगा तो तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव व्यक्ति मिलेगा तो नकारात्मक विचार आएंगे। तभी तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है साधक के लिए। साधक को हमेशा ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जिससे उसकी साधना बलवती हो, और कचड़े को नहीं सुनना चाहिए। भाई कोई बुराई करो राजोरे खड़े हैं भैया, बुराई मतलब भगवान की चर्चा करो, जिससे एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाए, एक दूसरे का विवेक बढ़ाए, भगवान की ओर चलने के लिए वो तैयार, वो बात तो ठीक है। लेकिन हम एक दूसरे की बुराई भलाई में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत तो दूर चला जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि, मन और चित्त तीनों परमात्मा को समर्पित कर दो कि परमात्मा मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत कछु कर सकते हो। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो शिष्य भी सोचता है गुरु महाराज मैं कछु नहीं जानता, सब कुछ आप जानते हो, तभी गुरु महाराज को ज्ञान का संगार और ज्ञान का दरबार उसके लिए पूछे। हमारी विडम्बना तो ये है कि हम किसी संत महात्मा के पास भी जाएंगे तो हमारा सर झुकेगा, अहंकार कभी नहीं झुकता, क्योंकि हम संत महात्मा से जुड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ बचे रहते हैं। कोई धनवान बचा रहता है, छत्री बचा रहता है, शूद्र बचा रहता है, ब्राह्मण। जब तक तुम कुछ ना कुछ बचे ही हो तो महात्मा से जुड़ना कैसे हुआ? जुड़ना तो वही माना जाता है कब तक कुछ नहीं बचे। कहते सत्संगी का मतलब क्या हुआ? केवल सत्संगी है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, संसार की मर्यादित रिश्ते हैं, शादी संबंध बच्चों कन्या वो तो करोगे, लेकिन सत्संगी का वास्तविक मतलब ये बदले का नाम लग गया सत्संगी। अब ये कौन सी जाति है इनको नहीं देखना है, अमीर है गरीब है, ये कुछ नहीं देखना, केवल एक भाव देखो सत्संगी है, ये हमारा गुरु भाई है और ये हमारे सब गुरु के बच्चे हैं हम सब लोग। तो हम एक दूसरे के भैया बहन ही तो हुए, तो हम एक दूसरे की निंदा भला क्यों करते हैं? इस दृष्टि से देखिए ना चीजों को कि हम एक ही फैमिली के सब सदस्य हैं, तो एक दूसरे की निंदा क्यों करें?
एक दूसरे की अच्छी तारीफ करें कि भाई साहब ऐसी चीज़ कैसे होगी, तो अच्छी बात है कि तुम भैया उससे कुछ सीख के, अरे बूढ़े पुराने लोग हैं इनसे तुम बहुत कछु सीख लोगे तो आने वाले जनरेशन को तुम बहुत कछु दे पाओगे। इसलिए तो कहते हैं कि बूढ़े लोग कुछ नहीं दे पाएंगे तो तुमने जीवन जिया है वो तजर्बा जरूर देंगे कि बेटे तुम्हें यहाँ दिक्कत आएगी तो जीवन को ऐसे ऐसे जी सकते हो। इसलिए हम बूढ़े पुराने के संग में बैठना छोड़ दिया। गाँव में चौपाल लगती थी तो लोग रामायण की चौपाई गा रहे हैं, कबीर के दुआ गा रहे हैं, संतों की बाणी गा रहे हैं। लेकिन आज हमने क्या करा है, जर रात मोबाइल में देख रहे हैं, मन बुद्धि चित्त हमारा पूरा गंदा हो चुका है। मोबाइल में अच्छी भी चीज़ आती है, किसी भी संत की बाणी को तुम सुन सकते हो, गुरु महाराज का सत्संग सुन सकते हो, कोई भी कथा भागवत कुछ भी सुन सकते हो, लेकिन वो नहीं सुनेंगे उसमें समय खराब सुनने है, जब तक समय खराब सुनने है। जैसे हमसे बहुत से लोग कहते हैं तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। मैंने कही मरने के बाद दोनों देखेंगे किसने आबाद किया किसने बर्बाद किया। तो मरने के बाद किसने देखा? तुम्हें असली शुरुआत तो जीवन की मरने के बाद ही होगी। जो मरता है, जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तुमसे कहूँगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम लोग के अनुमान लगाता हूँ कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, जित बता पाओगे कितना हो रहा है दर्द। ऐसे ही जो मरता है उस व्यक्ति को पूछोगे मरने की कितनी बड़ी पीड़ा है। 1000 बिच्छू एक साथ में काट लें वो जीव को दर्द होता है। और महात्मा जब वो चीज़ देखते हैं तो उनके अंदर दया करुणा प्रेम बस तुम्हारे बीच में आते हैं। उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो संसार से तरक्की ले चुके हैं, लेकिन करुणा प्रेम बस तुम्हारे बीच में आते हैं। तो जीव को भी नाम की दौलत दी दिया है, इसको ही भजन करवा के 84 लाख छुटा दी जाए इसकी। और ये जन्म जन्म से यही मर रहा है, कहीं भिक्षु बन के, कहीं अजगर बन के, कहीं मगरमच्छ बन के, कहीं सांप बन के। अभी इंसान का चोला मिला है तो इसको परमात्मा से मिला दीजिए। अगर बहनों भाइयों ये भी समय हमने गवा दिया तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि हम सत्संगी हो गए, सदगुरु का सत्संग सुनने के बाद भी नहीं चेत पा रहे तो संसारी व्यक्ति को ये भी क्या देगा, मुझे कुछ सदगुरु ही नहीं मिले, मुझे संत ही नहीं मिले, मुझे कुछ चेताने वाला भी नहीं मिला। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि हम सदगुरु हम ऊपर जाकर ये भी नहीं कहते कुछ चेताने वाला नहीं मिला। बताओ वो पूछेगा ऊपर वाला कि सुरेश भाई जब सत्संग देने आते थे, हाँ देवीलाल भाई साहब आते थे, राहुल भैया आते थे, अब तुम नहीं चेते तो अब तुम्हें क्या करें। और हम पर भी वो नियम लागू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ता बन गए तो हम पर नियम लागू होते, हमको ही भजन करना पड़ेगा। बगैर भजन करे यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। गुरु महाराज कहते थे वो द्वार इतना सूक्ष्म है कि बगैर साधना के यहाँ कोई निकल नहीं सकता। तो ये काल तो मांगेगा अपना, भैया मेरी पूंजी दे जाओ निकल जाओ। जब जिसका तुमने पैसा लिया है लौटारोगे नहीं तो भैया तगादा करने आएगा कि नहीं बहनों भाई। ऐसे ही काल का जो अपना कर्जा लिया है वो कर्मों के द्वारा भजन साधना के द्वारा चुका नहीं दोगे तब तक वो निकलने नहीं देगा। हाँ गुरु की दया हो जाएगी वो चीज़ अलग है, वो सभी व्यक्तियों पर नहीं हो सकती। इस तुम सोचे सभी व्यक्तियों पर दया हो जाएगी, वो तो कुछ खुदा के कुछ खास बंदे होते हैं जिन पर वो नूर करता है, वो परमात्मा की मौज होती है। लेकिन एक व्यक्ति पर गुरु की दया जरूर होती है जिसको समाज को कुछ देना है, आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देना है। क्योंकि गुरु कभी धरती से कभी तब तक नहीं जा सकता जब तक वो एक बच्चे ऐसा तैयार ना कर दे जो आने वाली पीढ़ी को बहुत कछु दे। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जब 10 गुरु थे तब तक तो गुरु परंपरा चली गई। जब वो ग्रंथ किताबों में सीमित रह गया और जब कोई भी किताब पढ़ के तुम आत्मज्ञानी प्राप्त कर सकते हो बहनों भाई। आत्मज्ञान को तुम तभी प्राप्त करोगे जब चेतन से चेतन मिलेगा, मतलब मिलाने वाला कोई मिलेगा, तभी तुम्हें प्रभु की याद आएगी। उसको देखते ही तुम्हें वैराग जागने लगे, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव अपने आप ही जागने लगे। वही सच्चे संत महात्मा है कि वो कभी नहीं कहेंगे कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा बोल। जो जितना महान व्यक्ति होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं महान हूँ। जो जितने भजन करता है साधना करता है वो कभी नहीं कहता भजन करता हूँ साधना। लोग जैसे गुरु महाराज करवाते सब कुछ, अपन तो निमित्त मात्र हैं। और गुरु महाराज यही तो कह रहे कि मैं तो तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ, तुम श्रेय लेना चाहो तो ले लो। इस प्रकार अर्जुन ने श्रेय ले लिया, पांडवों ने श्रेय ले लिया, तो तुम भी श्रेय ले लो। अगर तुम देने लगे रहोगे तो तुम बच्चे बच्चे को ही जाओगे। गुरु महाराज कल कह रहे सत्संग में कि बच्चा तो हर बार दया देता हूँ मैं, तुम दया को लेने नहीं जानते, हाल पढ़ देती हो। दया पर तुम्हारी आलोचना होगी, गरीबी आएगी, निंदा आएगी, बीमारी भी लग सकती है, तमाम तरीका की समस्या होंगी। तब भी तुम तो समझना कि जे गुरु की कृपा ही है, तब तुम भक्ति के मार्ग पे भजन के मार्ग पे तुम चल पाओगे। अगर तुम थोड़ी चीज है दूसरी दिशा में चीज हुए रोने लगे तो तुम भजन मार्ग पे नहीं चल पाओगे। हम तो पता क्या चाहते हैं, किसी से जुड़ने के बाद हमारे घर में कोई समस्या ना आए। ऐसा बहनों भाइयों संसार में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं है।
कोई है बहनों भाइयों? अगर तुम मुकेश अंबानी से ही पूछोगे ना कि भाई साहब तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, तो वो भी नहीं कह पाएगा कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। वो कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी भगवान के दास है। जो भगवान की आसक्ति है वही सुखी है। क्यों वो पता किस लिए सुख है? कि हम और सुख दुख को तोड़ के देखते हैं, वास्तविकता में सुख और दुख कुछ होता ही नहीं है। वो तो केवल एक मन की अपनी कल्पना है कि ये सुख है और ये दुख है। एक बार क्या हुआ कि संत एक नाम जा रहे थे, तो एक सेठ जी को रास्ते में मिल गए और उन्होंने देखा कि सेठ जी मोह बंधन में ज्यादा फंसे हुए हैं, मृत्यु का इनका समय नजदीक आ रहा है और जिस संसार में मोह बंधन में छूटे। तो सेठ जी ने प्रणाम किया, उन्होंने भी किया। तो संत एक नाम कहते हैं कि सेठ जी काय को लगे कि मोह बंधन में और 7 दिन बाद तो मरने वाले हो। तो जिस सुनी सेठ जी ने तो सेठ जी के अंदर घोर बैराग जाग गया। तो ये 7 दिन में तो मरने वाला हूँ। और सेठ जी जो घर में बेचारे बगुओं की लड़ाई झगड़े करते रहते थे, घर में कलेश मचाते थे, वो भी बंद। सेठ जी अब दिन रात भजन में लग गए और जैसे ही 7 दिन हुए तो नहीं हुए, तुलसी का पानी लिया और लेट गए सफेद कपड़े पे और सब बच्चे वगैरह सब इकट्ठे कर लिए और रो बागाई में चले गए। ये सब क्यों कर रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ? तो भैया सब रो रहे कर रहे, उतने में संत एक नाथ आ गए। तो उनके बच्चों ने प्रणाम किया, महाराज जी हमारे पिताजी का दिमाग खराब हो गया, वो ऐसे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं और आप बोल गए हैं, तब से वो किसी से ना लड़ रहे ना झगड़ रहे, सबसे प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे। आप भी कहो 7 दिन मरने वाले हो, तो कहाँ सेठ जी मिलवा तो सेठ जी मिले तो सेठ जी के आंखों में से आंसू बराबर चलने लगे कि भाई जिसकी है कोई कह देना कि तो कल मरने वाले हो, तो कल तो बाद में आगे भागे एकदम पहले ही मर जाओगे। तो सेठ जी भर रोने लगे। तो संत एक नाथ ने उनके सिर पे हाथ फेरा, पीर तक भाई कि तुम अभी नहीं मरने वाले, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मरेंगे तो सभी 7 दिनों में। ये ना भाई तो बताओ किसी के लिए 8वां दिन आ गया क्या? हम सभी 7 दिन में ही मरेंगे। लेकिन उनको वो बैराग जगाना बहुत जरूरी था जो मोह ममता में फंसे हुए संत जानते हैं, उनके पास इतनी रहती है कि इसको कैसे निकाला जा सकता है कि इन चीज़ों में फंस के जो अपने मनुष्य जीवन को भी व्यर्थ गवा देगा। इसलिए मनुष्यों की शरीर की महत्वता समझना है तो संतों के सानिध्य में जाइए, सत्संग में जाइए, तो तुम्हें जब शरीर की महिमा पता पड़ेगी। शरीर की अनमोल है, इसको इसमें ऐसे हीरे जवाहरात पड़े हैं, तुम्हारे क्षेत्र में जागृत हो जाएगी तब इसकी वैल्यू समझोगे और अहमियत समझोगे कि मनुष्य रूप मुझे किस लिए मिला है। अपन कहते नहीं है कि भैया कि संत हैं जो तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये समय अपना खराब कर रहे हैं। नहीं बहनों भाइयों, तो उनके दिमाग में परमात्मा की कृपा से कुछ ना कुछ तो आया होगा। अपन क्यों नहीं, हर आदमी संत क्यों नहीं बन पा रहा? लेकिन भगवान की कुछ मौज होती है, तब वो धरती पे आते हैं, पहला खुद साधना करते हैं, फिर दूसरों को करवाते हैं और ऐसे ही सब चीज़ों को ले जाते हैं। बस अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में बहनों भाइयों हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो हमको ज्ञान ही ज्ञान रखता नहीं है, वो सब वरिष्ठ लोगों में रहते हैं तो इनसे कुछ सीखते रहते हैं। तो जय गुरुदेव। अब सुरेश भैया आएंगे और गुरु महाराज का प्रेम पूर्वक संदेश सुनाएंगे, क्योंकि हम तो जाना उनके साथ रह रहे, जितना हमको आशा सुना तो बता देते हैं। जय गुरुदेव।